आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल और ये डेसिमल की सेकंड वीडियो है। सेकंड पार्ट है डेसिमल का। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने डेसिमल का बेसिक किया था, डेसिमल दशमलव जिसे हम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम डेसिमल के ऑपरेशन करेंगे कि डेसिमल को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो लास्ट में हम आपको शॉर्टकट बताएंगे कि आप जल्दी से जो है कैसे सोल्व कर सकते हैं डेसिमल का जो क्वेश्चन आपको आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। लास्ट में आपको शॉर्टकट बताया जाएगा कि डेसिमल को हम कैसे शॉर्टकट के साथ सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक 4 ऑपरेशन करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पहले इन 4 ऑपरेशनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे जो ऑपरेशन है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, डेसिमल को प्लस करना है। जैसे मेरे पास है, एक नंबर है 2.3 और दूसरा नंबर है 3.57। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने का देखो, सबसे पहला क्या है कि जब भी हम प्लस करेंगे तो मैथ में एक ना लाइक टर्म का ध्यान रखना है। लाइक टर्म क्या होती है कि जैसे हम इनको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, तो प्लस या माइनस जो भी ऑपरेशन हम करेंगे तो लाइक टर्म को ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो लाइक का मतलब क्या है यहाँ पे, अब देखो जैसे मैं इसको देखूं तो जो पॉइंट से इस साइड है, अगर मैं इसको रुपीज मानूं और इसको मैं पैसे मानूं, ऐसे इसमें देखेंगे तो पॉइंट से जो इस साइड है उसको मैं रुपीज मानूं और जो पॉइंट से उस साइड है उसको अगर मैं पैसे मानूं, तो रुपीज में हम रुपीज को ही ऐड कर सकते हैं और पैसे में हम पैसे को ऐड कर सकते हैं। हम रुपीज में पैसा नहीं ऐड कर सकते और पैसे में रुपीज नहीं ऐड कर सकते। क्लियर? तो अब इनको ऐड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि पॉइंट से राइट साइड जो डिजिट हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए जब भी इसको प्लस करना है। तो ये देखो 2.3 है, तो मैं इसको 2.30 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी जीरो प्लेस कर सकते हैं। अब देखो इसमें भी 2 डिजिट हैं और उसमें भी मैं 2 डिजिट कर लेता हूँ, तो उसमें भी 2 डिजिट ऑलरेडी हैं। तो ये बन गया मेरा 3.57। अब दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर देंगे सिंपली। 7 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 7। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8। यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5। तो ये आ गया मेरा 5.87। ठीक है, दूसरी कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 4। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि दोनों को जो है डिजिट में इक्वल कर लेना है। पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं, पॉइंट से इस साइड जो डिजिट हैं वो मैटर नहीं करते, तो पॉइंट के बाद जो राइट हैंड साइड है उसके डिजिट इक्वल करने हैं हमें। तो इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 4, मैक्सिमम डिजिट 4 हैं, तो दोनों में 4 डिजिट कर लेते हैं। तो 35.57 और इसमें 2 जीरो लगा लेता हूँ मैं अपनी तरफ से, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं जितनी मर्जी जीरो प्लेस कर सकता हूँ, प्लस 8.2134। अब इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। अब दोनों को प्लस करना है, तो 4 और 0 कितना हो गया 4, 3 और 0 कितना हो गया 3, 1 और 7 कितना हो गया 8, 2 और 5 कितना हो गया 7, पॉइंट का पॉइंट आ गया 8 और 5 कितना हो गया 13, 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 और एक कैरी है 4। तो ये बन गया मेरा 43.7834। ठीक है, तो ऐसे हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करते टाइम ध्यान का रखना है कि जो हमारे पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए, उससे हमारा जो प्लस करना है वो आसान हो जाता है। तो ऐसे हम 2 नंबर जो डेसिमल वाले उनको प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हम लेंगे जिसमें हमारा एक जो नंबर है वो डेसिमल वाला होगा और दूसरा जो नंबर है विदाउट डेसिमल वाला होगा। तो जैसे मेरे पास है 23.5 और एक नंबर है मेरा 8। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आर्टिफिशियल पॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले ये मेरा है 23.5 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 8.0। पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है तो इसमें मैंने एक ही डिजिट को रखा है। तो 8.0 और 8 दोनों सेम ही है, सिमिलर हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो इसमें क्या किया मैंने कि आर्टिफिशियल पॉइंट क्रिएट कर लिया। अब ऐड कर दो, 0 और 5 कितना हो गया 5, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट 8 और 3 11, 2 और एक कैरी आ जाएगी 3, तो ये बन गया मेरा 31.5। ठीक है, तो अगर किसी में भी पॉइंट नहीं है तो आप उसमें आर्टिफिशियल पॉइंट लगा सकते हो और उसके बाद जितनी मर्जी जीरो आप प्लेस कर सकते हो। क्लियर?
तो ये तो था कि पॉइंट को प्लस कैसे करना है। नेक्स्ट हम करेंगे कि पॉइंट को माइनस कैसे करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन है प्लस हमारा हो गया, नेक्स्ट है माइनस। तो माइनस देखो कैसे करना है। ये है मेरा 53.2 माइनस 3.598, ठीक है। तो इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है कि हम दोनों के डिजिट इक्वल करेंगे। तो इसमें एक डिजिट है और इसमें 3 है, तो मैक्सिमम डिजिट 3 है, दोनों में 3 3 करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 53.2 और 2 इसके बाद 0 प्लेस कर लेता हूँ। अब इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, 3.598। उसके बाद अब क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ से कैरी लेते हैं 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे अब कितना रह गया 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे कितना रह गया 1। अब यहाँ से कैरी ले लेते हैं तो यहाँ पे कैरी लेंगे 11, 11 माइनस 5 6 और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 2, तो यहाँ से कैरी लेते हैं 12 माइनस 3 9। उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया 4। तो ये मेरा आंसर आ गया 49.602। क्लियर। उसके बाद अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट माइनस करूं तो उसमें देखो गलती क्या हो सकती है। तो कुछ बच्चे जो है इसमें ऐसी गलती कर सकते हैं, 53.2 इसको ऐसे लिख लिया और दूसरा जो है 3.598 इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, अब देखो 8 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है तो वो क्या करेंगे 8 को एज इट इज लिख लेंगे, 9 के ऊपर कोई डिजिट नहीं है 9 को एज इट इज लिख लेंगे, 12 माइन यहाँ से कैरी ले ली, 12 माइनस 5 7 आ गया, यहाँ पे ऐसे ही आ गया। तो यहाँ से 12 कैरी 1 12 माइनस 3 9, यहाँ पे कितना रह गया 4। तो ये आंसर निकाल देंगे वो। अब दोनों आंसरों को देखो, ये है मेरा 49.602 और ये है मेरा 49.798, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ये आंसर जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करेंगे तो सबसे पहले दोनों में डिजिट इक्वल करने हैं। तो इसमें 3 डिजिट हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह 0 प्लेस करनी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो पॉइंट में ध्यान रखना है कि जब भी माइनस करना है तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो इक्वल होने चाहिए। प्लस में चल जाता है बट माइनस में जो है आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आने के चांसेस होते हैं ज़्यादातर। क्लियर। नेक्स्ट दूसरी पजल ले लेते हैं। तो एक है मेरा 53 माइनस दूसरा है मेरा 9.87, ठीक है। अब इसमें देखो कोई पॉइंट नहीं है बट इसमें पॉइंट लगा है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्टिफिशियल पॉइंट लगाएंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 53.00, 2 डिजिट रख लेने हैं क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट है, माइनस 9.87, ठीक है। अब इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, दोनों में डिजिट इक्वल हो गए। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी ले लो 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 9 9 माइनस 8 कितना आ गया 1, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट प्लेस कर लो, यहाँ पे कितने रह गए 2, यहाँ से कैरी लो तो 12 माइनस 9 कितना आ गया 3 और यहाँ पे कितना रह गया हमारा 4, क्योंकि कैरी ली है हमने। तो ये आ गया मेरा 43.13, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉइंट वाला नहीं है, जिसमें पॉइंट नहीं लगा, तो पहले उसमें हम आर्टिफिशियल पॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि 53.00 और 53 दोनों सेम है, ठीक है। तो ये था पॉइंट का माइनस कैसे करना है। बस ध्यान रखना है कि जब भी प्लस या माइनस करना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि हमारे जो डिजिट हैं वो दोनों में इक्वल होने चाहिए, पॉइंट के बाद जो राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है पॉइंट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब पॉइंट की मल्टीप्लाई है, जैसे मेरे पास 0.2 और दूसरा है 0.03, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसको 2/10 लिख लेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसको 3/100 लिख लेंगे। तो इसको कैसे किया है, तो ये आप जो डेसिमल का फर्स्ट पार्ट है उसमें देख सकते हो कि कैसे हमने पॉइंट को रिमूव किया है। अब फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे। तो फ्रैक्शन का रूल क्या है, फ्रैक्शन की भी वीडियो बन चुकी है, उसको भी आप देख सकते हो, चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। उसके बाद 10 को 100 के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा 1000, ठीक है। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो वापस से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.006। तो ये मेरा आंसर आ गया 0.006, ठीक है। उसके बाद अगर आपके आंसर को जो है वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 3। तो इसका मतलब क्या कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे हमारे। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, ठीक है। तो ऐसे हम अपने आंसर को जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर इसको देखो डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मान लो पॉइंट नहीं है तो ये 2 है, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है 3 है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 3। अब मल्टीप्लाई करके हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट आया है
तो 2 डिजिट हम कहाँ से लेके आएंगे, इसके आगे हम 2 जीरो प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके डिजिट जो है कम पड़ जाएं तो उसके आगे आप जीरो लगा सकते हो। तो अब ये टोटल 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दो, तो ये आ गया हमारा 0.006। क्लियर। नेक्स्ट है 0.2 इंटू 0.0004। ठीक है, इसको करना है। अब इसको देखो, सबसे पहले पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये 2/10 बन जाएगा, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे 4 ये बन जाएगा 1000। ठीक है, अब 2 को 4 के साथ करेंगे कितना आएगा 8, उसके बाद 1000 को 10 के साथ करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, पहले 8 लिख लेते हैं, उसके बाद ये 4 जीरो हैं तो 1 डिजिट है, 3 इसके आगे लगा देते हैं 0 और यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दो, तो ये बन गया 0.0008। ठीक है, और अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 और 1 कितने हो गए 4, यहाँ पे 1 डिजिट है तो 3 इसके आगे क्या कर देंगे हम 0 प्लेस कर देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखो दोनों आंसर जो है आपके बिल्कुल सेम है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये मेथड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो छोटी क्लासेज में आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी हायर क्लासेज है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। क्लियर। तो मल्टीप्लाई में ध्यान का रखना है कि आपको ज्यादातर तो जो आंसर है वो दिया होगा, या नहीं दिया तो आप खुद भी निकाल सकते हो। देखो अब नेक्स्ट सम करते हैं, तो 0.1, 0.02, 0.003। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है सभी की। तो सबसे पहले देखो 1 को 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 2, तो 1 इंटू 2 कर लो। उसके बाद आंसर आ गया मेरा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, तो 2 को 3 के साथ करेंगे 6 आएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि आंसर मेरा 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो सभी को प्लस कर दो। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो यहाँ पे मुझे 6 डिजिट चाहिए। तो 6 कैसे आएंगे, 1 डिजिट है, 5 इसके आगे मैं 0 प्लेस कर लेता हूँ, तो 2 और 3 5 और 1 6, यहाँ पे पॉइंट लगा लो। अब काउंट करो, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमारे डिजिट कितने होने चाहिए 6। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास आ गया कि कुछ जो नंबर हैं आपके वो पॉइंट वाले हैं, डेसिमल वाले हैं, और कुछ नंबर विदाउट डेसिमल वाले हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब जैसे मेरे पास है 3 × 0.02 × 0.4। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 6 को 4 के साथ करेंगे 24, यहाँ पे पहले लिख लो 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट। तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट चाहिए, 2 है, एक 0 प्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा हमारा। तो ये आ गया आंसर हमारा 0.024। क्लियर। तो यहाँ पे पॉइंट, इसमें देखो जो मल्टीप्लाई है तो उसमें अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो उसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि हम उसको डेसिमल वाला बनाएं, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर इसको दूसरे तरीके से सोल्व करके देखें तो दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करना है। अब जैसे 3 है तो इसको मैं 3 लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 2/100 लिख ले, और इसको क्या लिखूंगा 4/10। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करनी इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख लेता हूँ। 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 6 को 4 के साथ करेंगे 24, या गया 24। अब 1 को 100 के साथ करेंगे 100, 100 को 10 के साथ करेंगे कितना बन जाएगा 1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो पहले 24, 1 के साथ 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट हैं, एक और चाहिए 3, तो ये 0 लग गई, और यहाँ पे पॉइंट, तो 0.024, ये भी वही है और ये भी मेरा आंसर सेम है, तो दोनों आंसर मेरे सेम है। क्लियर। तो ऐसे आप जो है आंसर अपना निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई में मैटर नहीं करता कि आपके पास जो है डेसिमल वाला भी है और विदाउट डेसिमल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डिवाइड कैसे करना है। अब कोई नंबर ले लेता हूं मैं, जैसे एक नंबर है मेरे पास 2.4 और दूसरा जो नंबर है एक और ले लेता हूं मैं 0.6। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है। तो पहले क्या करना है, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो ये बन जाएगा 24/10 डिवाइड, यहाँ पे इसको लिख लेता हूं मैं 6/10। ठीक है, अब ये यहाँ पे फ्रैक्शन का रूल लगेगा। फ्रैक्शन का रूल क्या है, सबसे पहला जो फ्रैक्शन उसको सेम रखना है, तो 24/10 इसको सेम रख लेना है। ये जो डिवाइड है इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 6/10 को मैं रिवर्स करके लिख सकता हूँ 10/6। ठीक है, अब 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आंसर कितना आ गया मेरा 4। क्लियर। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1। अगर दोनों में जो आपके डिजिट हैं वो इक्वल हो तो आपका जो पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं 24 और यहाँ पे डिवाइड का निशान 6 ऐसे भी लिख सकता हूँ,
क्योंकि अगर आपके डिवाइड में पॉइंट के बाद जो डिजिट है दोनों में इक्वल है तो पॉइंट अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो 24 को 6 के साथ डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा 4। तो ऐसे भी हमने सोल्व किया, आंसर कितना है 4, और ऐसे भी सोल्व किया तो आंसर कितना है 4। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 2.4 और नीचे लिख लो 0.6। तो सबसे पहले देखो ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है, दोनों में डिजिट इक्वल हैं, तो इसको अब 24/6 लिख सकते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, आंसर कितना आ गया मेरा 4। तो ऐसे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो डिवाइड में ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपके अगर इक्वल है तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास है 0.36, या मैं इसको 0.36 लिख सकता हूँ, और नीचे है मेरा 1.2। ठीक है, तो इसमें देखो ऊपर पॉइंट के बाद जो है मेरे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.36, और यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, और यहाँ पे आ जाएगा 1.2। ठीक है, ये लिख लो, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, दोनों ही डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो पहला स्टेप क्या करना है हमें कि दोनों में जो पॉइंट के बाद डिजिट है इक्वल करने हैं। तो ऊपर 0.36 मैक्सिमम डिजिट 2 है, तो नीचे भी मैं कितने कर लेता हूँ यहाँ पे 2 डिजिट, तो 1.2। अब इसमें 1 डिजिट है तो एक अपनी तरफ से मैं 0 प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जितनी मर्जी 0 लगा सकते हो। तो ऊपर भी 2 डिजिट है, नीचे भी 1 डिजिट है, दोनों का जो है पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 36/120। ठीक है, तो जब भी आपका डिवाइड कर रहे हो आप और पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं अगर आपके इक्वल हो गए, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2, तो आपका पॉइंट अपने आप रिमूव हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दो, तो मैं इसकी कटिंग करूंगा 12 से, 12 पे कटिंग करूंगा 3 आएगा, इसकी 12 पे कटिंग करूंगा 10 आएगा, तो ये बन गया मेरा 3/10, और 3/10 है इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3। तो ये आंसर आ गया मेरा 0.3। और अगर हम ऐसे सोल्व करें तो ऐसे कैसे सोल्व होगा, 0.36 इसको मैं लिख सकता हूँ 36/100 डिवाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ 12/10। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 36/100 इसको ऐसे ही लिख लेना है, और ये जो है इसको मैं लिख लूंगा 10/12। ठीक है, अब देखो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो 3 को 1 के साथ कर दो 3 आएगा, 10 को 1 के साथ कर दो 10 आएगा, तो 3/10 इसको क्या लिख सकता हूँ 0.3। तो ये आंसर आ गया मेरा 0.3, और ऐसे हमने सोल्व किया था तो भी आंसर कितना आया था 0.3। तो ये करने की बजाय आप डायरेक्ट कर सकते हो। डिवाइड में क्या ध्यान रखना है कि आपके जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो पहले उनको इक्वल कर लो। जब भी आपके डिवाइड में डिजिट इक्वल हो गए तो पॉइंट आपका अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जैसे एक है मेरे पास जिसमें पॉइंट नहीं लगा है 48, और इसको डिवाइड करना है 2.4, इसको ऐसे लिख लो, या 48 और डिवाइड में लिख लो 2.4 ऐसे। ठीक है, तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं हम। तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, और इसमें पॉइंट नहीं लगा है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें आर्टिफिशियल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पॉइंट लगा लेता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 0। तो 48.0 लिखो या 48, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, नीचे भी 1 डिजिट है, तो इसका पॉइंट अपने आप रिमूव हो जाएगा। ऊपर बन गया मेरा 480 और नीचे बन गया मेरा 24। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो 24 पे, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, उसके बाद साथ में एक लगा दो 0। नेक्स्ट है तो 20/1, आंसर कितना आ गया मेरा 20। ठीक है, तो ऐसे हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, कुछ भी नहीं किया है। अगर इसको सोल्व करें तो ये कैसे होगा सोल्व, सबसे पहले 48 को ऐसे लिख लेना है, डिवाइड, इसका पॉइंट रिमूव कर लो, 24/10 लिखेंगे। उसके बाद 48 को ऐसे ही रखना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 2 को 10 के साथ कर दो, कितना आ गया मेरा आंसर 20। तो ऐसे भी आपका आंसर 20 है और ऐसे भी आपका आंसर कितना है 20। तो डिवाइड में ध्यान रखना है कि डिवाइड में अगर पॉइंट के बाद आपके जो डिजिट हैं वो अगर इक्वल हैं तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? अब है अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई आपका इकट्ठा आ गया तो उसको कैसे करना है इजीली। जैसे मेरे पास है 2.1 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.14, ठीक है, और नीचे है मेरे पास 0.007 और दूसरा है 0.07, ठीक है। तो ये डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों इकट्ठे आ गए एक ही सम के अंदर, तो दोनों ऑपरेशनों को लगाना है। सबसे पहले ऊपर देखेंगे हम, तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो इसमें 2 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, और इसमें कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद 2, तो टोटल मेरे
1 + 2 3, 3 + 2 कितने हो गए ऊपर 5 डिजिट। नीचे काउंट करो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 हैं तो 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितने हो गए 5। ठीक है, तो ऊपर भी उतने ही डिजिट हैं टोटल और नीचे भी उतने, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो अपने आप हट जाएंगे। तो इनको पॉइंट हटा के लिखो, ऊपर आएगा 21 × 7 × 14 और नीचे आएगा मेरा 7 × 7। ठीक है, तो सभी का पॉइंट अपने आप रिमूव हो गया। अब क्या करना है, देखो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 के साथ ये 7 कैंसिल हो गया, तो 21 को 2 के साथ कर दो, कितना बन जाएगा आंसर मेरा 42। तो आंसर आ गया मेरा 42। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो कि अगर आपका पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो इक्वल है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है मल्टीप्लाई के रूल को अलग से ध्यान में रखना है, डिवाइड का रूल अलग से ध्यान में रखना है, और प्लस या माइनस का जो रूल है उसको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, एक और सम करते हैं। तो नेक्स्ट है मेरा 0.24, दूसरा है मेरा 0.008 और नीचे है मेरा 0.16 × 2। ठीक है, अब ऊपर देखो सबसे पहले पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 और 3, ये हो गए 5, तो ऊपर है मेरे टोटल 5 डिजिट पॉइंट के बाद, और नीचे देखो 2 हैं सिर्फ, तो नीचे डिजिट जो है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट को इक्वल करेंगे। तो इसके बाद देखो पॉइंट नहीं है तो मैं अपनी तरफ से पॉइंट लगा लेता हूँ, और कितने डिजिट चाहिए हमें 3, तो मैं 3 जीरो प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो टोटल यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 ये 2 ये 5 हो गए, ऊपर देखो 2 और 3 ये 5। ठीक है, तो दोनों में डिजिट इक्वल कर लिए मैंने। उसके बाद अब क्या करना है, इनका पॉइंट अपने आप सभी का हट जाएगा। तो ऊपर आ गया 24 × 8 और नीचे आ गया मेरा 16 × 2000। ठीक है, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 1 = 2, यहाँ पे आ गया 12, अब 2 × 1 = 2, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया मेरा 6, तो ऊपर कितना आ गया 6 और नीचे आ गया 1000। अब इसको पॉइंट में चेंज कर दो तो ये बन जाएगा मेरा 0.006। ठीक है, तो ये आंसर आ गया मेरा 0.006। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपका पॉइंट जो है किसी डिजिट पे नहीं लगा है, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरत है, तो आप पॉइंट प्लेस भी कर सकते हो, आर्टिफिशियल पॉइंट हम लगा सकते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट को प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करनी है। ठीक है, तो अब आपको ट्राई करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी आपका डाउट है। नेक्स्ट है, अब हम सीखेंगे कि पॉइंट का जो है स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे करना है, और नेक्स्ट है क्यूब रूट कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो मेरे पास है 0.2 और इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, तो 0.2 का स्क्वायर करना है कि आंसर हमारा कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले मैं इसका पॉइंट रिमूव करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/10 और यहाँ पे देखो मैं 2 लिख लेता हूँ। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 10 का स्क्वायर कर दो 100। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 0.04 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मान लो यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर आ गया मेरा 4। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, जब भी आप स्क्वायर करोगे, जब भी आप उसका वर्क करोगे, तो हमारे आंसर में जो डिजिट है वो टोटल डबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक डिजिट है तो आंसर में कितने बन जाएंगे, वो 2। तो एक इसके आगे मैं 0 लगा लेता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया 0.04। ठीक है, और ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास 0.02। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2/100 और इसका स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो पहले मैं 2 का स्क्वायर करूंगा 4 बन जाएगा, 100 का स्क्वायर करूंगा तो 10,000 बन जाएगा। अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो तो 0.0004। ठीक है, ये आंसर आ गया मेरा। और अगर इसको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे नंबर देखो कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दो पहले, कितना आ गया 4। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट देखो कितने हैं 2, तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे जितने भी डिजिट हैं पॉइंट के बाद वो डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे 4। तो एक डिजिट है मेरे पास 3 में, इसके आगे 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन गया मेरा 0.0004। तो ये भी आंसर मेरा वही है और ये भी आंसर मेरा सेम। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास आ गया 0. इसका स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले देखो 3 का स्क्वायर कितना है 9, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो डिजिट हमारे डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक डिजिट है तो हमें कितने डिजिट और चाहिए, 3 का डबल कितना हो गया 6, तो 5 में इसके आगे 0 लगा देता हूँ, तो 3 और 2 5 और 1 6।
तो पॉइंट के बाद टोटल काउंट करो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 डिजिट होने चाहिए, 2 4 6, तो कितने डिजिट हैं 6। ठीक है, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे जो डेसिमल वाला है, तो उसमें पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं आंसर में उसका कितना हो जाएगा, डबल। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो क्यूब कैसे करना है। तो ये था मेरा स्क्वायर, अब है डेसिमल का क्यूब कैसे करना है। तो डेसिमल को देखो क्यूब कैसे करना है, मेरे पास है 0.2 और इसके ऊपर अब लगा दिया मैंने क्यूब। ठीक है, तो पहले मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूंगा, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका पॉइंट रिमूव करो, तो 2/10 बन जाएगा और ऊपर लगा दो 3। तो 2 का क्यूब अलग से करना है 8, 10 का क्यूब कर दो अलग से, कितना बन जाएगा 1000। तो इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.008। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट था और आंसर में कितने डिजिट हो गए हमारे 3। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको लिखूं 0.02 और ऊपर लगा दूं 3, तो सबसे पहले इसको लिख लो 2/100 और इसके ऊपर लगा दो क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 100 का क्यूब कर दो तो इसकी लग जाएंगी हमारे पास टोटल 6 जीरो। ठीक है, अब इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए 6, तो पॉइंट लगा लो, 5 इसके आगे 0 प्लेस कर लो। ठीक है, और लास्ट में लिख दो 8। तो यहाँ पे देखो 2 4 6 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी हमें देखने हैं 2 4 और 6। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें देखो पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट थे लेकिन आंसर में कितने हो गए, वो 6। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उसको इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना आएगा 8। उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक को मैं इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 3। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमें आंसर में कितने डिजिट चाहिए 3, तो एक मेरे पास है, 2 में इसके आगे 0 लगा देता हूं तो हो गए 3 डिजिट। तो यहाँ पे देखो 0.008, यहाँ पे भी कितना है 0.008। ठीक है, अब इसको देखो, तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, जितनी पावर है तो कितना बन जाएगा 6। तो हमें 6 डिजिट चाहिए, तो 2 हो गए, 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दो। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 6, 2 4 6, यहाँ पे देखो कितने हैं 2 4 6। ठीक है, तो जब भी आपका किसी भी नंबर को आप क्यूब कर रहे हो तो उसमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं आपके पॉइंट के बाद उसको जो पावर है उसकी क्यूब की कितनी पावर है 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, जैसे मेरे पास 0.001 और ऊपर है 3। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले 1 है, जो 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1, तो 1 का क्यूब करना है, पहले 1 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं टोटल 3 और इसको इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 3 के साथ करेंगे 9। तो पॉइंट के बाद हमें 9 डिजिट चाहिए, एक हमारे पास है 8, इसके आगे 0 लगा दो, 2 4 6 8, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 2 4 6 8 9। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे 9। तो कहाँ से देखना है, सबसे पहले देखना कि पॉइंट के बाद आपके डिजिट कितने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना इस पावर के साथ, तो जितना भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद आपके उतने ही डिजिट आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप जल्दी से भी कर सकते हो और आपके आंसर को जो है वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे करना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे पास है 0.64, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो 64/100 लिख लेता हूं मैं। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 100 का कितना होता है 10, तो 8/10 और 8/10 जो है उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ऐसे आप डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 64, तो 64 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना आएगा 8। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारा नंबर था उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 8। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी भी नंबर का, तो उसमें जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं तो स्क्वायर रूट जो उसका आएगा, जो आंसर उसका आएगा, तो उसमें हाफ डिजिट रह जाएंगे, आधे डिजिट रह जाएंगे। इसमें 2 है तो आंसर में 1 आएगा, तो 1 डिजिट है हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट प्लेस कर दो, तो आंसर आ गया 0.8 लिख लो, या इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। देखो दोनों आंसर आपके सेम है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो नेक्स्ट आ गया मेरे पास 0.0064, तो इसका निकालना है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने, सबसे पहले 64 का निकालो, तो 64 का कितना आएगा 8। अब पॉइंट के बाद देखो टोटल कितने डिजिट हैं 4, तो 4 का हाफ कर दो, तो 4 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 2, 4 का आधा कर देना है, तो 4 का आधा कितना है 2,
तो 2 डिजिट चाहिए, एक है, एक इसके आगे 0 लगा दो तो ये आंसर आ जाएगा 0.08। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। किसी और नंबर का ले लो, 0.000121। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले 121 जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 11, तो यहाँ पे लिख लो 11। अब टोटल डिजिट काउंट करो, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो 6 का हाफ कर दो, 6 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए 3। अब 2 हमारे पास हैं जो हमारा आंसर है, एक इसके आगे हम क्या देते हैं 0 लगा देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया मेरा 0.011। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, यहाँ पे कितने थे 6। तो चेक कर लेना कि जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितने डिजिट हैं आंसर में उसके हाफ डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नेक्स्ट लास्ट है मेरा क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे निकालना है, तो क्यूब रूट में क्या होगा, यहाँ पे आपको 3 लिखा मिलेगा, ये सर्ड आपका कितना है 3, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.008। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे, सॉरी क्यूब रूट निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, तो इसको रिमूव कर लो, 8 अपॉन, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 1000 लिख लेता हूँ। 8 का क्यूब रूट कितना आएगा 2, 1000 का कितना आएगा 10, तो आंसर आ गया मेरा 2/10। और 2/10 को है, अब मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये तो है इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब इसको अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो पॉइंट के बाद आपके जितने डिजिट हैं उसको डिवाइड कर लेना इस 3 के साथ। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसको 3 के साथ डिवाइड करो, तो 3 को 3 के साथ करेंगे कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 1। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए 1, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो 0.2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2। तो यही आंसर आपका ऐसे आया है और ये भी आंसर आपका 0.2 है, दोनों आंसर हमारे सेम है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट कोई और नंबर ले लेते हैं, तो 0.0001331। ठीक है, और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा हमारा 11। ठीक है, ये क्यूब रूट मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए भी आपको शॉर्टकट है और उस शॉर्टकट की वीडियो बन चुकी है, तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्यूब रूट की आप जो शॉर्टकट की वीडियो वो देख सकते हो, ऐसे ही स्क्वायर रूट की भी शॉर्टकट की वीडियो बनी हुई है वो भी आप देख सकते हो। बाकी जो वीडियो है उसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 1331 का क्यूब रूट कितना है 11। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2 और 4, ये हो गए 6। अब इस 6 को जितने डिजिट हैं इस 3 के साथ डिवाइड कर लेना है, तो 6 को 3 के साथ डिवाइड करो कितना आएगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो हमारे पास कितने हैं 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो ये आ गया मेरा 0.11। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्ट जो है क्यूब रूट निकाल सकते हो। अब आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने सीखा है कि पॉइंट को प्लस कैसे करना है, पॉइंट को माइनस कैसे करना है, पॉइंट की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, पॉइंट को डिवाइड कैसे करना है, पॉइंट का स्क्वायर कैसे करना है, पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे करना है, पॉइंट का क्यूब कैसे करना है और पॉइंट का क्यूब रूट कैसे करना है। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन है आपके स्क्वायर रूट के अंदर भी आ सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर भी आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास है 0.144 और इंटू 0.121। ठीक है, ये आ गया मेरा, और नीचे में लिख लेता हूँ, तो नीचे है मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा 0.0000144 और इंटू है मेरा 121। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, डिवाइड का भी रूल लगाएंगे और स्क्वायर रूट का भी रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं 3, टोटल कितने डिजिट हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे 3 और 3 ये हो गए 6, तो नीचे भी कितने डिजिट हैं 6। अब ऊपर नीचे दोनों जगह हमारे डिजिट जो है इक्वल हैं, तो हमारा जो पॉइंट है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर हम कितना लिखेंगे 144 इंटू 121 और नीचे कितना लिखेंगे हम 144 इंटू 121। ठीक है, अब इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1, और 1 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 1।
ठीक है। तो जो भी आपको पीछे सिखाया है वो सारे का सारा आप यूज कर सकते हो। मल्टीप्लाई का रूल ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था, डिवाइड में याद रखना है कि डिवाइड में हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट का याद रखना है कि हमने स्क्वायर रूट में क्या किया था। ठीक है, तो जो भी आपका पिछला है उसको आप याद रखोगे तभी आप जो है आगे वाला, अगर पजल आपको दी गई है जिसमें आपका स्क्वायर रूट भी आ गया, जिसमें आपकी मल्टीप्लाई भी आ गई, डिवाइड भी आ गया, इकट्ठा आ गया, तो उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेसिमल का पार्ट 2। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई भी आपका डाउट है उसको आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।